14 गाय 63 किलोग्राम चारा 18 दिन में खाती हैं। 28 दिन में 770 किलोग्राम चारा कितनी गाय खाएंगी? सवाल की पहली शर्त है कि 14 गाय 63 किलोग्राम चारा 18 दिन में खाती हैं। गाय की तादाद बताई गई है 14। यहाँ पर लिख लेंगे गाय 14 गाय 63 किलोग्राम चारा, और चारा बताया गया है 63 किलोग्राम। चारा 63 किलोग्राम 18 दिन में खाती हैं, और दिन हो गए 18। उसके बाद दूसरी शर्त है सवाल की कि 28 दिन में 770 किलोग्राम चारा कितनी गाय खाएंगी। 28 दिन हो गए तो यहाँ पर दिन वाली क्वांटिटी में लिख लेंगे 28 दिन में 770 किलोग्राम चारा, और चारा हो गया 770 किलोग्राम। कितनी गाय खाएंगी, और अब हमने गाय की तादाद बतानी है, तो यहाँ पर हम गाय की तादाद को फर्ज कर लेंगे कि उनकी तादाद होगी x। तो x की कीमत मालूम करेंगे तो हमें सवाल के जवाब का पता चल जाएगा। सबसे पहले हम ये देख लेंगे ये तीनों क्वांटिटीज़ हैं, गाय वाली, चारा वाली और दिन वाली, इन तीनों में अननोन क्वांटिटी कौन सी है। तो इन तीनों क्वांटिटीज़ में से अननोन क्वांटिटी है गाय वाली क्वांटिटी, क्योंकि इसमें अननोन नंबर है x की कीमत हमने मालूम करनी है। तो जो सी क्वांटिटी होगी अननोन, जिसके अंदर नंबर होगा वो अननोन क्वांटिटी कहलाएगी। और अननोन क्वांटिटी को बाकी जो दो क्वांटिटीज़ हैं उनके साथ बारी बारी कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि उनके दरमियान तनासब रास्ता है या तनासब माकूस है। तो पहले हम गाय वाली क्वांटिटी को चारा वाली क्वांटिटी से उनका तनासब देख लेते हैं। तो जब दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करेंगे, जो थर्ड क्वांटिटी होगी इसको फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो दिन वाली क्वांटिटी है इसको हम फिक्स कर लेते हैं 10 दिन। तो अब 18 दिन और 28 दिन को अभी नहीं देखना, क्योंकि अभी हम गाय और चारा वाली दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसा कि चारा वाली क्वांटिटी लिखी हुई है, पहले थे 63 किलोग्राम चारा था, बाद में होगा 770 किलोग्राम। ये ज़्यादा हो रहा है चारा, 63 से 770 तक आया। ये वाला चारा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसको ऊपर की तरफ तीर का निशान बना के इसको ज़ाहिर करेंगे। 14 गाय खाती हैं 63 किलोग्राम चारा 10 दिन में, तो 770 किलोग्राम चारा 10 दिन में कितनी गाय खाएंगी। तो पहले कम चारा था, 14 गाय ने खाया, अब 770 किलोग्राम चारा है तो ज़्यादा गाय होंगी इसका मतलब है। तो इसलिए ये वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, तो इसलिए इसको भी अपवर्ड एरो से शो कर देंगे। तो इस तरह हमने देखा कि गाय वाली क्वांटिटी और चारा वाली जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं इनके दरमियान तनासब रास्त है। एक क्वांटिटी के ज़्यादा होने से दूसरी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो रही है। अब हम देख लेंगे कि गाय वाली क्वांटिटी और जो दिन वाली क्वांटिटी है इन दोनों के दरमियान तनासब रास्त है या मकूस है। तो दिन वाली क्वांटिटी को अगर देखें तो पहले दिन थे 18 और बाद में हो गए 28 दिन ज़्यादा हुए, इसलिए इसको भी अपवर्ड एरो से शो कर दिया। और अब हमने ये जो चारा वाली क्वांटिटी है इसको फिक्स कर लेना, इसको हम फर्ज कर लेते हैं, यानी कि फिक्स कर लेते हैं इसको 100 किलोग्राम चारा। ठीक, तो 100 किलोग्राम चारा 18 दिन में खाती है 14 गाय। तो 100 किलोग्राम 28 दिन में कितनी गाय खाएंगी। ये देखें, पहले चारा जो है वो 100 किलोग्राम ही है, लेकिन पहले दिन 18 थे अब 28 हो गए। तो अगर गाय ज़्यादा होगी तो वो जल्द ख़त्म कर लेंगी चारा, और अगर गाय कम हो जाएंगी तो वो जो चारा है वो लेट ख़त्म होगा। तो इसका मतलब है ये लेट ख़त्म होना है, पहले 18 दिन में ख़त्म किया, अब 28 दिन में ख़त्म करना है। तो जो गाय की तादाद वो कम करेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक वो चारा चलेगा। तो इसका मतलब है ये वाली क्वांटिटी है जो डिक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह हमने देखा गाय वाली क्वांटिटी और जो दिन वाली क्वांटिटी है इन दोनों के दरमियान तनासब माकूस है कि एक क्वांटिटी के ज़्यादा होने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि गाय वाली क्वांटिटी और चारा वाली क्वांटिटी इन दोनों के दरमियान तनासब रास्त है, जबकि गाय वाली क्वांटिटी और दिन वाली जो क्वांटिटी है इनके दरमियान तनासब माकूस है। तो जिनके दरमियान तनासब रास्त है उन एक साइड के तीर से ज़ाहिर कर लेंगे, और जिसका तनासब माकूस है उसको उसकी मुखालफ सिमत के तीर से ज़ाहिर करेंगे। अब हम सबसे पहले लिखेंगे वो क्वांटिटी जो कि अननोन है। तो गाय वाली क्वांटिटी अननोन है, और इसको लिखने के लिए जोन से भी हमने ये तीर बनाए हैं इनकी टेल वाली साइड पर जोन सी रकम होगी उसको पहले लिखेंगे, जो तीर का टेल वाली साइड पे है। तो ये गाय वाली क्वांटिटी में तेल वाली साइड पर जो आ रही है रकम आ रही है वो x। तो x को पहले लिखा, और तकसीम करदा में लिखेंगे हेड वाली साइड पर रकम वो जो कि 14 है। 14 बराबर, और बराबर की दूसरी साइड पर बाकी जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं उनको आपस में ज़रब कर देंगे। पहले चारा वाली क्वांटिटी को लिखेंगे, इसकी जो तीर बनाया इसकी टेल वाली साइड पर 770 आ रहा है, 770 तकसीम, और हेड वाली साइड पर 63 ज़रब कर दिया तीसरी क्वांटिटी से। और ये वाली जो क्वांटिटी है दिन वाली है, इसकी जो हमने ये जो तीर बनाया है इसकी टेल वाली साइड पर आ रहा है 18। तो पहले लिखेंगे 18 और तकसीम कर में हेड वाली साइड पर 28 आ गया। अब हमने देखना है
कि ये जो x की कीमत है यहाँ पर हमने मालूम करनी है, क्योंकि हमने गाय की तादाद जो है वो मालूम करनी है, उसको हमने फ़र्ज़ किया हुआ है x, तो यहाँ पर बस x की कीमत मालूम करनी है। तो जो जो तकसीम हो रहा है 14, इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये यहाँ पर रह जाएगा बस x बराबर 770 तकसीम 63 ज़रब 18/28। और ये वाला जो इधर तकसीम हो रहा था 14, जब इसको बराबर की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये ज़रब हो जाएगा 14, ये जाएगा ज़रब 14। अब अगर इसको सिंपलीफाई कर लें तो 14 को 1 से ज़रब किया 14, और 14 को 2 से ज़रब करेंगे तो 28। अब 2 को 1 से ज़रब किया 2, और 2 को 9 से ज़रब किया तो 18। 9 को 1 से ज़रब किया तो 9, और 9 को 7 से ज़रब करेंगे तो 63। अब हम इसको मज़ीद और सिंपलीफाई कर सकते हैं। 7 को 1 से ज़रब किया 7, इधर भी 7 को 1 से ज़रब किया 7, फिर आगे 7 है तो 7 को फिर 1 से ज़रब किया तो 7, आगे 0 आ रहा है, ये 7 आ गया 0। तो x बराबर हो गया 110 के, और तकसीम का दम में 1 आ रहा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब जैसा कि ये कीमत आ गई x की 110, तो x की जगह हम 110 यहाँ पर लिखें तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि 770 किलोग्राम जो चारा है वो 28 दिन में 110 गाय खाएंगी।